देश को कोई बदल सकता है तो वो ताकत केवल युवाओं में है। भारत अगर युवाओं का देश है तो यहाँ पे राजनीति युवाओं की क्यों नहीं हो सकती है। मैं भारतीय हूँ, बाद में मेरा धर्म, मेरी जात, मेरी सभ्यता आती है। 13वी भारतीय छात्र संसद जी पुण्यामध्ये MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीमध्ये पार पडते आहे। या ठिकाणी विद्यार्थ्यांचा मोठा सहभाग असतो। काही विद्यार्थ्यांना निवडलं जातं ज्यांनी त्यांच्या भाषणातून ते आपले मत व्यक्त करत असतात। असाच एक विद्यार्थी आता आपल्या सोबत आहे, सौरभ सिंह जरियाल। आपण त्याच्याकडून जाणून घेऊयात की काय होता त्याचा अनुभव। नमस्कार सर, फॉर द पीपल न्यूज़ में आपका स्वागत। क्या बताएंगे भारतीय छात्र संसद के बारे में? जी, भारतीय छात्र संसद की जब हम बात करते हैं तो ये कोई साधारण मंच नहीं है। ये एक ऐसा मंच है जहां देश भर से 25,000 से भी अधिक युवाएं एक मंच पे एकत्रित होते हैं उन राजनीतिक नेताओं के साथ, अभिनेताओं के साथ अपने विचार व्यक्त करने के लिए, ताकि ये देश सुन सके कि इस देश का युवा क्या चाहता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है सदन में वो बातें कही जाती है और वो बातें सुनी जाती है जो ना हमारे हित में है, ना हमने कभी कही है। तो एक ऐसा मंच है जहाँ पे बोलने वाले भी हम हैं, जिनके लिए बोल रहे हैं वो भी हम हैं, और हमें सुनने वाले भी हम में से एक होते हैं। क्या बताएंगे, आपको इधर मौका मिला है औरों को स्पीच देने का, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? मैं खुद को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं एक अपने युवा भाई बहनों को जो है प्रोत्साहित कर सका, क्योंकि मेरा जो मुद्दा था कास्ट सेंसस का, वो एक बहुत ही गहन विषय है। आज के समय में अगर हम देखें तो भारतवर्ष का जो इतिहास है वो खंडों में विभाजित होता है, और आज के तत्कालीन स्थिति में 3,000 से भी ज़्यादा जातियाँ, 700 से भी अधिक भाषाएँ और 35,000 से भी अधिक जो है उपजातियाँ हमारे देश में करंट सिनेरियो में हैं। तो ऐसे में हमें एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि विविधता भले ही हमारे देश की या हमारी संस्कृति की एक बहुत बड़ी धरोहर हो, पर हमें एकता का पैगाम जो है, एकता का संदेश भी आगे साझा करना चाहिए। नेशन फर्स्ट की थियरी को पहले रखें कि मैं भारतीय हूँ, बाद में मेरा धर्म, मेरी जात, मेरी सभ्यता आती है। तो मेरा इसी चीज़ के ऊपर आज एक भाषण था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश के युवा जो है इस यूनिफॉर्मिटी को एक्सेप्ट करेंगे, भारतीयता के संदेश को साझा करेंगे। क्या सर आपको लगता है या युवा राजनीति में आने के बाद कुछ बदल सकता है? देखिए, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो आज जिनका जन्म दिवस है, श्री स्वामी विवेकानंद जी, उनका खुद का यह मानना था कि अगर इस देश को कोई बदल सकता है तो वो ताकत केवल युवाओं में है। आप सोच के देखिए, जो जोश, जो शक्ति, जो उत्साह, जो आक्रोश युवाओं में होता है वो आपको किसी भी अन्य वर्ग में नहीं दिखेगा। भारत अगर युवाओं का देश है तो यहाँ पे राजनीति युवाओं की क्यों नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, और इस देश की कायाकल्प को पलटने का अगर कोई कार्य कर सकता है या उसको सुधार कर सकता है तो केवल इस देश का युवा है। कॅमेरा पर्सन प्रणव ढमालेसह मी प्रतीक्षा ननावरे, फॉर द पीपल न्यूज़ पुणे।